सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में। ठीक ना। देखिए, भारतीय संविधान में अभी के टाइम पे 12 भाग है, मगर मूल रूप से 8 हैं। ठीक ना। देखिए, आज के इस चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, आपके यूपीएससी ले लीजिए, एनडीए, सीजीएल, एमपीपीएस, ये सब जितने भी एग्जाम है गवर्नमेंट लेवल पे, ये आज का चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस चैप्टर को आप लोगों को क्या करना है, अपनी कॉपी उठाइए और अपनी पेन उठाइए और इसके नोट्स मतलब आप इस पूरे चैप्टर को समझना स्टार्ट कीजिए और मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कोई ना कोई आपका क्वेश्चन 100% मैं बता रहा हूँ कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। तो आज के इस चैप्टर को आपको क्या करना है, सीरियसली तरीके से पढ़ना है। ठीक ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला है भारतीय संविधान का भाग 1। देखिए, भाग 1 यहाँ पे हम बात करेंगे। भाग 1 कहने का मतलब है, देखिए, भारतीय संविधान के ना पूरे के पूरे 12 भाग हैं। जैसे कि आप एक किताब लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक हिंदी की किताब ली, हिंदी हो गया आपके इंग्लिश में आपके कितने पार्ट्स रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके मान लीजिए 15 चैप्टर हैं, तो वैसे संविधान में कितने चैप्टर हैं, पूरे 12। मगर मूल रूप से अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो कितने भाग हैं, 12 भाग हैं। ठीक ना। मैं आपको उनके नाम भी लिखवा दूंगा अभी आगे की वीडियोस में। आगे मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको सारे भाग लिखवा दूंगा, उनमें क्या किन किन चीजों का वर्णन किया गया है, ये सब भी मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक ना। तो बेसिकली अभी हमको इस चैप्टर में क्या देखना है, हमारे भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के 12 भाग हैं, यानी 12 चैप्टर्स हैं, जिनमें से आज हम लोग भाग 1 पढ़ने वाले हैं। मगर मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 भाग है। कितने भाग है, 8 भाग। ठीक, आप इसको याद रखेंगे। तो चलिए आज के इस चैप्टर को हम लोग यहाँ से देखते हैं। पहला है भाग 1 में आखिर किस चीज का वर्णन किया गया है। ठीक ना। ये जो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है, इसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर भी कह सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर कहेंगे तो याद करने में थोड़ी आसानी हेल्प हो जाएगी। तो देखिए, हम लोगों के फर्स्ट चैप्टर का इसमें क्या कहा गया है, जो हम लोगों का भाग 1 है, इसमें कहा गया है जो भारत संघ है और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 में किया गया है। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद क्या होता है। जैसे कि आपके पास जो किताब आती है उसमें चैप्टर रहते हैं और चैप्टर्स के अंदर टॉपिक रहते हैं ना सब, और वो इसी तरीके से अनुच्छेद हैं पूरे। और भाग 1 में कितने अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद कितने अनुच्छेदों का, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक, यानी आर्टिकल 1 to 4 कितने आर्टिकल्स का वर्णन किया गया है हम लोगों के फर्स्ट चैप्टर यानी भाग 1 में कितने का, तो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 का वर्णन किया गया है। आप इसे याद रखेंगे। यहाँ से डायरेक्ट पीसीएस में क्वेश्चन बन चुका है, स्टेट लेवल पीसीएस में, कि भारतीय संविधान के भाग 1 में किस चीज का वर्णन किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे अनुच्छेद 1 से 4 का वर्णन किया गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद 1 में, 2 में, 3 में और 4 में किस चीज का वर्णन किया गया है। ठीक ना। ये भी तो हम लोगों को जानना पड़ेगा, क्या पता क्वेश्चन बन जाए। तो देखिए ये क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। जो हम लोगों की कंट्री है वो क्या है, हम लोगों की कंट्री यूनियन है। संघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। ठीक ना। जो हम लोगों का भारत है एक राज्यों का संघ है, मतलब राज्य उसमें सब मिले हुए हैं। संघ है मतलब यूनिटी, यूनियन। और बाकी के जो कुछ देश होते हैं वो फेडरल होते हैं, ये सब होते हैं। ठीक ना। और हम लोगों का भारत क्या है, राज्यों का संघ है। संघ मतलब कि क्या है, यूनियन। क्या है, यूनियन। तो हम लोगों के अनुच्छेद 1 में किस चीज का वर्णन किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक ना। भारत राज्यों का संघ होगा यानी यूनियन होगा, मतलब सारे राज्य उसमें मिले रहेंगे और बिना संसद के परमिशन लिए, जो हम लोगों की संसद है उसके बिना परमिशन के कोई भी स्टेट बाहर नहीं निकल सकता। मतलब वो अपना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज उत्तर प्रदेश है। ठीक ना। उत्तर प्रदेश को अगर आज ही भारत से अलग होना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक ना। मान लीजिए उत्तर प्रदेश को आज ही भारत से अलग होना है, तो क्या पहले संसद की परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के ये नहीं हो सकता। इसे ही कहते हैं यूनियन, यानी कि क्या कहेंगे, संघ। ठीक ना। अनुच्छेद 1 में हम लोग जानेंगे कि किस चीज का वर्णन किया कि भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 2 में किस चीज का वर्णन किया गया है। इसमें लिखा है भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश स्थापना करने का अधिकार संसद को है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हम लोगों के आसपास कंट्री है, हम लोगों की जो कंट्री है उसके नाइबर कंट्री का कोई स्टेट अगर इंडिया से जुड़ना चाहता है, ठीक ना, अगर इंडिया से वो जुड़ना चाहता है तो इसका अधिकार किसको है कि हाँ वो जोड़ेगा, और उसकी स्थापना करने का अधिकार किसको है,
संसद को। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश का अगर कोई वो स्टेट चाहता है कि हाँ वो भारत में आके मिल जाए, तो ये अधिकार किसका है कि वो उसे मिला सकता है। ये नहीं कि उसके बिना मर्जी के इंडिया की भी परमिशन हो और उस बांग्लादेश की स्टेट की भी परमिशन हो। अगर दोनों स्टेट के बीच में परमिशन है, अगर दोनों राजी हैं, तो क्या होगा, वो बांग्लादेश का जो स्टेट होगा वो इंडिया में इंडियन स्टेट बन जाएगा। ठीक, तो ये कौन करेगा, ये करेगा संसद। ये संसद के पास अधिकार है ये करने का। ठीक ना, क्लियर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। ये देखिए क्या कह रहा है, जो नए राज्यों का निर्माण करने का और उनके क्षेत्रों, सीमाओं में परिवर्तन करने का या फिर उनके नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। अब इसको समझिए क्या कह रहा है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। क्षेत्रों सीमाओं में कह रहा है, मतलब कि जैसे कि पहले हम लोगों का जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश वो क्या था, वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, अभी का उत्तराखंड और अभी का उत्तर प्रदेश दोनों एक थे। मगर संसद ने क्या किया, संसद ने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया। मतलब उनकी सीमाओं में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि संसद ने क्या किया, जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश को तोड़ के उत्तराखंड में डिवाइड कर दिया। मतलब अब उत्तराखंड अलग है और उत्तर प्रदेश अलग है। तो ये किसने किया, संसद ने किया। और नामों में परिवर्तन, जैसे पहले कलकत्ता नाम था कोलकाता का, मगर अब क्या हो गया है, कोलकाता, तो इनके नाम में परिवर्तन हुआ। ये भी किसने किया, ये भी संसद ही का काम है, ये सब संसद का काम है। और अगर नए राज्यों का निर्माण, अगर संसद चाहे तो किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक ना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 4। अब अनुच्छेद 4 क्या है, हम लोगों ने अनुच्छेद 1, 2, 3 बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। अब अनुच्छेद 4 क्या है, अनुच्छेद 2 और 3 को संविधान संशोधन यानी आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। इसे डायरेक्ट पीसीएस में, स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 4 में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 4 में वर्णन किया गया कि अनुच्छेद 2 और 3 को भारतीय संविधान संशोधन यानी कि जो भारतीय संविधान संशोधन है आर्टिकल 368 से क्या किया गया है, आर्टिकल 2 और 3 को बाहर रखा गया। ये बहुत ही सिंपल था। ठीक ना, अब आई होप आपको इतना आप समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए ये सब इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं जो कि आपके क्वेश्चन जरूर पूछेंगी। पहले है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। जो हम लोगों का इंडिया है, इंडिया पहले क्या था, पहले ना हम लोगों का जो इंडिया था, जब अंग्रेज नहीं आए थे, और अंग्रेज आ भी गए थे, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब तक क्या था, जो हम लोगों का पाकिस्तान था, पाकिस्तान भी हम लोगों का इंडिया ही है, भूटान भी इंडिया ही में था, बांग्लादेश भी, ये सब नेपाल ये सब क्या थे, ये सब पहले इंडिया ही में हुआ करते थे पहले के टाइम पे। मगर क्या हुआ, जब ऐसे धीरे धीरे ये सब टूटने लगे। मगर जब 1947 में भारत जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। पहले नहीं तो पाकिस्तान एक भारत का हिस्सा हुआ करता था, मगर भारत के हिस्से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए उस टाइम पे। एक भाग को 1947 में क्या कहा गया, एक को पाकिस्तान कहा गया और एक को भारत कहा गया। इसलिए भारत से ही पाकिस्तान का जन्म हुआ है, मतलब भारत से ही उसको अलग किया गया है। ठीक ना, तो ये किसकी वजह से हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भारत और जो भारत है और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है किस, उसका नाम क्या है। ठीक ना, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर ये ज्योग्राफी का है, बट मैं अभी आपको क्या क्वालिटी पढ़ा रहा हूँ, तो आपके ज्योग्राफी है। तो ये सब देखिए सारे सब्जेक्ट ना एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना सबको, तो आपको क्या होगा, थोड़ा याद होगा। मगर ये नहीं कि ज्योग्राफी भी एक ही साथ उसमें सब पढ़ने लगे तो उससे नहीं हो पाएगा। एक उसकी भी एक वो होती है, स्ट्रेटेजी होती है। ठीक ना, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थी। देखिए जो हम लोगों की पहले था, जब जो हम लोगों के इंडिया में कितने रियासतें थी, पूरी 552 रियासतें थी। कोई छोटी मोटी ये संख्या नहीं है, ये क्या 552 देशी रियासतें, 552। ठीक ना, जो भारत के अंतर्गत देशी रियासतें थे। ठीक ना, जब हमारा देश आजाद हुआ तो इन लोगों के जो 552 देशी रियासतें थे, इन लोगों के सामने 3 ऑप्शन रख दिए गए। तो कौन कौन से ऑप्शन थे, पहला या तो भारत में आओ, या पाकिस्तान में जाओ, या स्वतंत्र राज्य बन जाओ, मतलब स्वतंत्र राज्य। ठीक ना, जैसे कि सभी राज्यों को में वो रख दिया गया, जितने भी देशी रियासतें थी, कह दिया गया इंडिया कि या तो इंडिया में रहो
और अगर इंडिया में अगर या फिर पाकिस्तान में चले जाओ, और अगर या फिर चाहो तो अपना एक स्वतंत्र राज्य बन जाओ, ठीक ना। तो ये 3 ऑप्शन रख दिए गए। मगर उन 552 मतलब 552 जो 552 में 549 जो देसी रियासतें थे, 549 देसी रियासतों ने क्या किया, भारत में आ गए, ठीक ना। क्या कि वो भारत में आ गए, जो कि अच्छी बात है, मतलब कि इंडिया के ये लोग समर्थन में थे तभी ना भारत में आए, ठीक ना। और बाकी के जो 3 बचे, आप पूछेंगे कि बाकी के 3 कहाँ गए, तो बाकी के 3 थे हैदराबाद। कौन कौन से थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये 3 ना भारत में नहीं आए थे। मगर क्या हुआ, मगर जो हैदराबाद था, बाकी के ये जो हैदराबाद था, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। क्या किया गया, ये जो आपका हैदराबाद है, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, किसके द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा। नेक्स्ट कश्मीर को विलय पत्र द्वारा। कौन सा विलय पत्र, मैं लिख दे रहा हूँ, विलय पत्र द्वारा कश्मीर को हम लोगों के इंडिया में जोड़ लिया गया। ठीक, मैं फिर से इसको रिवाइज कराता हूँ। देखिए, जो भारतीय सीमा के अनुसार जब भारत हम लोगों का वो नहीं हुआ था, आजाद हो गया था, मगर उस समय 552 देसी रियासतें थी भारत में उस टाइम पे। और उन 552 देसी रियासतों के सामने 3 विकल्प, 3 ऑप्शन रख दिए गए, भारत में आओ, पाकिस्तान में जाओ, या अपना खुद एक स्वतंत्र राज्य बन जाओ। जिसमें 552 में 549 क्या की, इंडिया में आ गई। बाकी के जो 3 बचे, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। ना जो हैदराबाद था वो बाहर था, मतलब वो स्वतंत्र, मतलब वो भारत में नहीं आना चाहता था, मगर क्या किया, उसको पुलिस कार्रवाई द्वारा वापस से बाद में पुलिस कार्रवाई द्वारा इंडिया में शामिल कर लिया। कहाँ शामिल कर लिया, इंडिया में शामिल कर लिया। और जूनागढ़ को किस में शामिल कर लिया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा शामिल कर लिया, और कश्मीर को विलय पत्र द्वारा शामिल कर लिया। आई होप इतना आपको समझ में होगा। नेक्स्ट लिखा है, स्वतंत्रता के बाद नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। मतलब जब हम लोगों का जो इंडिया था, जब वो आजाद हो गया था, तो राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए, पुनर्गठन यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अभी पहले इस सेंटेंस को समझिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पुनर्गठन क्या होता है। नहीं, इसमें क्या है, स्वतंत्रता जब हम लोगों का देश आजाद हो गया, तो हम लोगों के देश के आजाद होने के बाद फजल अली की अध्यक्षता में, किसके, ये नाम इंपॉर्टेंट है, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन का आयोग को 1953 में उसका गठन हुआ। अब राज्यों का पुनर्गठन मतलब जब हम लोगों का भारत जो था वो आजाद हो गया, तो बहुत सारे जो स्टेट थे आपस में कंबाइन थे, तो उनको क्या किया गया, उनका पुनर्गठन किया गया, मतलब उनको तोड़ा गया, अलग अलग किया गया। अगर कोई स्टेट चाहता है, जैसे उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड में तोड़ के रख दिए, तोड़ दिया गया, और बाकी के ऐसे जो स्टेट्स हैं इन सबको अलग अलग कर दिया गया, ठीक ना। अब ये इसका पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, 1953 में। कब किया गया था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, 1953 में। कब किया गया था, 1953 में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग आगे समझते हैं, तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। आगे है 1948 में भारत सरकार द्वारा एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ। मतलब कि ये जो 1948 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी 1953 वाला पढ़ा था, अब 1948 में भारत सरकार द्वारा एसके धर की अध्यक्षता में, मतलब जो हम लोगों की इंडियन गवर्नमेंट है, एसके धर की अध्यक्षता में क्या किया गया, भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ। इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ठीक ना। तो आप क्या लगाएंगे, 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये पूछा था आपके बीपीएससी में, ये आपके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट लिखा हूँ। आप लोग इसको क्या करेंगे, आप लोग इसको नोट करेंगे, बीपीएससी वाले एस्पिरेंट और यूपीपीएससी, मतलब सारे एस्पिरेंट कर लो, क्या पता आप लोगों के एग्जाम में भी पूछ ले, ठीक ना। तो और नेक्स्ट है 1949 में जेवीपी, मतलब जो जेवीपी है, जेवीपी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की, जिसमें देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वागत कर दिया गया, ठीक ना। मतलब 1948 में जेवीपी, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भी थे, ठीक ना। इसमें क्या किया गया, एक जो जेवीपी एक थी,
जेवीपी ने क्या की, अपनी एक रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें जो राज्यों का पुनर्गठन, अभी मैंने समझाया कि राज्यों का पुनर्गठन क्या होता है। तो राज्यों का इसमें कहा गया कि जो राज्यों का पुनर्गठन होगा वो भाषाई आधार पर किया जाएगा, जिसमें हम लोगों की जो कंट्री है, हम लोगों की कंट्री की जो एकता, हम लोगों की जो यूनियन है, एकता और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए ये पुनर्गठन किया जाएगा। किस पे? भाषा के आधार पर। किस पे? भाषा के आधार पर, ठीक ना। नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट है, परंतु वोटी श्री रामुलु थे ना, वोटी श्री रामुलु एक कांग्रेसी नेता थे। इनका नाम आप याद रखेंगे, क्या नाम रहा है? वोटी श्री रामुलु, जो कि कांग्रेसी नेता थे, कि अचानक मृत्यु होने के कारण आंदोलन की जो तीव्रता है, आंदोलन बढ़ गई, जिसके बाद 1953 में 1953 में क्या किया गया, मद्रास को भाषाई आधार पर उसको विभाजित कर दिया गया और उसको आंध्र प्रदेश में चेंज कर दिया गया। उसको अभी मतलब पुनर्गठन किया गया। मद्रास का पुनर्गठन 1953 में कर दिया गया, जिसमें कि और आंध्र प्रदेश में वो बदल गया, ठीक ना। अभी भी मद्रास का नाम तो चेन्नई है, अभी मद्रास का नाम चेन्नई है। अब ये मत सोचेगा कि ये मद्रास क्या है, मद्रास का नाम अभी के टाइम पे चेंज कर दिया गया है। मद्रास जो आपका मद्रास है, मद्रास का भी नेम खाली चेंज किया गया है। जो हम लोग अभी चेन्नई कहते हैं ना, चेन्नई, उसी को हम लोग पहले उसका नाम मद्रास हुआ करता था। तो मद्रास को क्या किया गया, हम लोग यहाँ पे चेन्नई में बोलता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक ना। तो जो चेन्नई था, चेन्नई उस टाइम पे चेन्नई को क्या कर दिया गया, उसका पुनर्गठन करके आंध्र प्रदेश में उसको चेंज कर दिया गया 1953 में। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1953 में। और 2014 में आपका क्या किया गया, इसको वापस से हम लोग इसको 2000, आप लोग इसको बताएंगे कि 2000, आप लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आंध्र प्रदेश, जो लोगों का आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कर तेलंगाना, जो तेलंगाना है ना, अभी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कर तेलंगाना में कब चेंज किया गया, ठीक ना। मतलब जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करके वो तेलंगाना में कब बदल गया, ठीक ना। तो देखिए तेलंगाना अगर अभी के टाइम पे तेलंगाना जो होता आंध्र प्रदेश में अगर जुड़ा होता, तो वो राजस्थान से क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य होता, सबसे क्षेत्रफल के मामले में, ठीक ना। मगर उसे क्या कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, जिसके बाद तेलंगाना वो हो गया। तो इसका तेलंगाना का पुनर्गठन कब किया गया था, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है फजल अली आयोग। जो फजल अली आयोग है, जो फजल अली आयोग में कितने सदस्य शामिल थे, अभी हम लोगों ने फजल अली आयोग को समझा, ठीक है, कि जो फजल अली आयोग था वो क्या था। तो इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? एक पहले खुद फजल अली आयोग नाम से पता चल रहा है कि उसमें फजल अली होंगे, फजल अली। दूसरे KM पार्टीककर, ठीक ना, KM पार्टीककर और हृदयानाथ कुंजरू, ये 3 सदस्य थे। मैं फिर से इसको बताता हूँ, फजल अली, KM पार्टीककर और हृदयानाथ कुंजरू, फजल अली आयोग में ये 3 सदस्य थे। नेक्स्ट है, फजल अली आयोग में 1955 में एक रिपोर्ट दर्ज की। जो फजल अली आयोग थे, उसने 1955 में एक रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा, ठीक है। जिसे क्या किया कर दिया गया, जिसे ना स्वीकार भी कर लिया गया, इसे स्वीकार भी कर लिया गया। मगर इसमें से एक चीज को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया। वो चीज है एक राज्य एक भाषा। एक राज्य एक भाषा वाला जो सिद्धांत था, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया। मतलब एक राज्य और एक भाषा वाला ये जो सिद्धांत था, ये थोड़ा वो गलत लगा, इसलिए क्या किया गया, इसको हटा दिया गया, ठीक। कब ये फजल आयोग ने ये वाली रिपोर्ट दर्ज की थी, कब की थी? 1955 में, 1955 में। क्लियर? देखिए आज का ये चैप्टर यहीं पर खत्म होगा। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।